So hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are absolutely fine. So आज मैं आप सबके साथ अपना प्री बोर्ड 3 का रिज़ल्ट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो हमें जो आंसर शीट्स है ना वो सैटरडे को मिल गई थी, मतलब जो लास्ट सैटरडे था 11th ऑफ जैन को, उस दिन हमें आंसर शीट्स मिल गई थी। बट क्या है कि हमारे स्कूल में हमें विंटर वेकेशंस ही नहीं हुई हैं। सो हम रोज़ स्कूल जाते हैं, रोज़ स्कूल से आते भी हैं, उसी में इतना थक जाते हैं कि मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिला। आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो रिज़ल्ट। वैसे हमारे स्कूल में ना आंसर शीट्स दे देते हैं सो दैट पता लग सके कि कहाँ पे कौन से टॉपिक में मिस्टेक है और आगे जाके हम उसको उसी पे वर्क कर सके, इसलिए आंसर शीट्स ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वैसे हाँ, एक और रीज़न भी था कि मैंने अभी तक ये वीडियो नहीं बनाई थी, बिकॉज़ मुझे ना सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स पता चले हैं, मतलब सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की ही आंसर शीट्स मिली हैं। बिकॉज़ 10th को हमारा लास्ट पेपर था और 11th को जो है पीटीएम थी, तो एक दिन में पेपर ऑब्वियसली इतने तो चेक हो नहीं पाने थे टीचर्स से। सो जो लास्ट 2 पेपर्स थे यानी कि इंग्लिश और एसएसटी जो मेरे सबसे गंदे हुए थे, उनके हमें मार्क्स बताए ही नहीं पीटीएम में और ना आंसर शीट्स थी। सो उनके मार्क्स ऑब्वियसली मुझे अभी तक नहीं पता है। मुझे लगा था कि मैं पूछ लूँगी या पता चल जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरा हिंदी का पेपर, जिसमें मेरे आए हैं 78.5 आउट ऑफ 80 और नंबर कटा था मेरा एक अलंकार में। जैसे यहाँ 5 में से 4 करने थे तो मैंने 5 कर दिए, 2 गलत थे और एक हाफ मार्क्स कटा था ये वाक्य में। मुझे नहीं पता किस चीज़ का कटा था, बट मैम ने काटा हुआ था हाफ मार्क्स वहाँ पे भी। इसके अलावा बाकी सब ठीक था, तो ये ऐसे पेपर प्रेजेंट किया था मैंने। वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं, सो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। बाकी आप देख लो कि कुछ ऐसे लिखा हुआ था मैंने पेपर। सो नेक्स्ट पेपर है मैथ्स का, जिसमें मेरे आए हैं 77 मार्क्स आउट ऑफ 80। उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा पूरा पेपर अच्छा गया है, बट लास्ट की जो केस बेस है ना उसमें मैंने गड़बड़ कर दी थी। तो हाँ भाई, पेपर तो पूरा ठीक है, बट लास्ट पेज का लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखना, इतनी गड़बड़ की है मैंने उसमें और उसी में 3 नंबर गए हैं मेरे। वो क्वेश्चन था बाय द वे केस बेस स्टडी का, 37th क्वेश्चन था। अभी दिखाऊंगी मैं तुम्हें। उसमें 2 पॉइंट्स थे जिसमें मैंने गड़बड़ की थी। ये रहा वो क्वेश्चन। इसमें -200 और 400 और 200 और 400 पॉइंट आने थे और फिर इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करना था। सो वही पॉइंट्स ही गलत लिए थे। सो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट है साइंस का पेपर, जिसमें मेरे आए हैं 77 आउट ऑफ 80 मार्क्स। इसमें भी 77 और मैथ्स में भी 77। इसमें मेरे जो 3 नंबर कटे हैं ना वो तुम देख सकते हो, तीनों एमसीक्यूज़ में कटे हैं। नहीं, शायद 2 एमसीक्यूज़ में कटे हैं और एक शायद फिज़िक्स का क्वेश्चन था उसमें कटा था। उसमें भी ना पता, इतना दुख हुआ ना मुझे। वो बिल्कुल सही था, मतलब उसका आंसर 22/35 ही था, बट उसको ऐसे डेसिमल्स में लिखना था 0.628 करके। मैंने वो नहीं लिखा और फ्रैक्शन में ही रहने दिया उसको, तो उसका सर ने 1 मार्क्स काट लिया। मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने आसपास जब आंसर कंफर्म किया था ना कि यही है, तो सब यही बोल रहे थे कि हाँ 0.628। मैं तब भी लिख सकती थी, पर मैंने नहीं लिखा कि सोचा कि फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन का भी तो सही होगा, डेसिमल में नहीं लिखा तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। बट फ़र्क पड़ा और मेरा नंबर चला गया उसमें। तो यही 3 पेपर मुझे मिले थे। इसके अलावा इंग्लिश और एसएसटी का पेपर मुझे नहीं मिला। एसएसटी में मैं बताऊँ, एसएसटी में मेरे सारे एमसीक्यू ठीक हैं, बट जो लास्ट के कुछ एमसीक्यूज़ है ना, वो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं 5 नंबर वाले, उनमें मैंने कुछ भी लिखा है और मैडम कभी भी कुछ भी का नंबर नहीं देते हैं हमारे वाले। तो मुझे लगता नहीं कि नंबर मिलेंगे कुछ ज़्यादा अच्छे, बट क्या पता मिल जाए। और इंग्लिश का मेरा पेपर चेक हो गया है। मैम ने ऐसे क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो मैम ने पूछा कि इसका आंसर ये जो राइट वाला है वो किसने लिखा है, तो मैंने हैंड रेस किया था। तो मैम कहते हाँ आपने लिखा था, मुझे याद है, मैंने पढ़ा था। तो मतलब मेरा पेपर चेक हो गया है, बट मुझे नंबर पूछने का, मतलब मैंने पूछे ही नहीं, पता नहीं क्यों। अगर मैं पूछती ना तो मैम बता देते, बट मैंने पूछे ही नहीं कि मेरे कितने नंबर हैं। अगर मैं फ़र्दर पूछूंगी अभी जाके स्कूल जाके, क्योंकि स्कूल तो रेगुलर हैं ही, हमें छुट्टियां ही नहीं हुई हैं। इतना दुख लगता है ना कि विंटर वेकेशन, हम इतने दिन से एक्साइटेड थे कि विंटर वेकेशंस होंगी, बट हुई ही नहीं और सेल्फ स्टडी का भी टाइम नहीं मिल पाया हमें। यही कुछ हमारी कहानी है दुख भरी। हम चाहते थे कि सच में छुट्टियां हों और हम लोग खुद से भी थोड़ा बहुत ट्राई करें कि और पढ़ें, बट वही हमें दी ही नहीं छुट्टियां और बोला कि आप स्कूल आओ और हर लेक्चर लगता है रेगुलर बेसिस पे जैसे लगता है।
सो अभी यहाँ पे तो बाय द वे मैं कर रही हूँ स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर मैथ्स का, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस चैप्टर में पता क्या है ना कि सारे वो तो हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज हैं ले के, एक मीन का, एक मोड का, एक मीडियन का, 3 फॉर्मूलाज हैं, वो तो वैसे ही याद हो जाते हैं। और बट इसमें मिस्टेक पता होती है कैलकुलेशन में, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा होती है ना, इसमें समीशन एफ आई एक्स आए, फिर उसके बाद एफ आई डी आए, समीशन एफ आई डी आए, वो फाइंड करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, मतलब इतनी छोटी सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए ना तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो दैट्स वाई मैं वही प्रैक्टिस कर रही थी कि वो मिस्टेक मैं ना करूं। एक बार मैंने किया था, मैंने ना, हमारा हाफ ईयरली का पेपर था, उसमें शायद मैंने क्या किया था कि मीडियन क्लास ही गलत ले ली थी। उसमें मीडियन क्लास जो आनी थी ना, मैंने उसके ऊपर वाली मीडियन क्लास ले ली थी, और उसमें फिर मेरा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया था। मुझे लगा मेरा गलत है, क्योंकि जब वो मीडियन आता है ना, वो उसी मीडियन क्लास की क्लास इंटरवल के बीच बीच में आता है, बट मेरा आ ही नहीं रहा था। मैंने सोचा छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है, क्वेश्चन करना ही नहीं। सर ने फिर भी आधे मार्क्स दे दिए थे, क्योंकि मैंने मीडियन का फॉर्मूला लिख दिया था, सब कुछ किया हुआ था, बस वही कि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। सर ने बाद में मुझे बोला। बाय द वे अगर आप सोच रहोगे ना कि जैसे मेरे इतने नंबर कैसे आ गए, 78, 77, 77 इतने कैसे आ गए, तो गाइस रिलैक्स, पेपर हमारे बहुत इजी आए थे, बहुत ज़्यादा इजी, मतलब ऐसे कि मतलब मैक्सिमम बच्चों के, हाँ ठीक है 78.5 किसी के नहीं थे, या 77 एक दो के, और शायद एक और के थे क्लास में 77 साइंस में, मैथ्स में भी 77 एक दो और के होंगे, बट वही ना कि पेपर बहुत इजी आया था हमें, जो हमें आता था लिटरली, दैट्स वाई मैंने इतना स्कोर किया। अगर मैं बात करूँ जब पेपर टफ़ आता है, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे प्री बोर्ड 1 में मैथ्स में 65 मार्क्स थे जब पेपर टफ़ आया था, और वो पेपर सच में बहुत टफ़ था, मतलब बहुत टफ, क्या बोलूँ मैं, मेरे को खुद को शर्म आ रही है बोलते हुए कि वो सैम्पल पेपर उठा के डाला हुआ था, जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था, वो वाला सैम्पल पेपर उठा के डाला हुआ था, और वही मुझसे नहीं हुआ। मैंने, क्योंकि पहले घर से भी मैं एक बार भी वो पेपर पढ़ के नहीं गई थी, तो वो मुझसे हुआ ही नहीं, दैट्स वाई फिर मेरे 65 मार्क्स ही आ पाए। जो 2 था ना, मतलब प्री बोर्ड 2 था, उसमें मैंने शर्म नहीं की कि मैं थोड़े बहुत और सीबीएसई वाले सैम्पल पेपर कर लूँ। उसमें आया 2024 का सैम्पल पेपर, वो भी मैंने नहीं था किया हुआ, फिर मैंने गलतियाँ की और फिर 65 मार्क्स आए। जो प्री बोर्ड 1 था उसमें मेरे क्लास में हाईएस्ट थे शायद 71, और प्री बोर्ड 2 में मेरे क्लास में हाईएस्ट थे 68, और मेरे दोनों में ही 65 थे, क्योंकि मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, मेरी मैथ फिर थोड़ी बहुत वीक है, दैट्स वाई। फिर अगर मैं बात करूँ साइंस की, साइंस में प्री बोर्ड 1 में वो जो एडिशनल सैम्पल पेपर नहीं रिलीज़ करती सीबीएसई, वो था। हमें लगा कि जो मेन सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है वो आएगा, बट वो आया ही नहीं, और एडिशनल वाला आया, और वो एडिशनल वाले आपको पता है कि कितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, तो उसमें भी गलती कर गई थी मैं, और उसमें मेरे मार्क्स थे 68 और क्लास में हाईएस्ट थे 71। और फिर जो सेकंड प्री बोर्ड था उसमें, हाँ मेरे अच्छे मार्क्स थे, वो क्योंकि इजी था, उसमें क्लास में हाईएस्ट मेरे ही थे 78। और अगर मैं प्री बोर्ड 3 की अब बात करूँ तो 77 अकॉर्डिंग टू मी, 2 बच्चों के, मेरे और एक किसी और के भी साइंस में, और 77 मैथ्स में शायद 3-4 बच्चों के हैं जो कि हाईएस्ट है, साइंस में भी हाई। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, होप यू लाइक।